हेलो टू एवरीवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। इसके पिछले वाले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ये सीखने की कोशिश की कि किस प्रकार से टेंस चेंजेस हम करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपको इसका अगला वीडियो ट्यूटोरियल भी ज़रूर देखना चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन नरेशन चेंजिंग। और वही मैं इस ट्यूटोरियल में, यानी कि जहाँ पे टेंस चेंज नहीं होते हैं, means the situation where we do not change tenses while converting or transforming our direct narration sentence in indirect narration। तो सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल सिचुएशन जो आप जानते हैं जहाँ पर टेंस चेंज होते हैं, मतलब एक तो नॉर्मल सिचुएशन, हम इसे टाइटल दे देते हैं नॉर्मल सिचुएशन ऑफ टेंस चेंजेस। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जो नॉर्मल सिचुएशन होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि हम डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त प्रेजेंट के करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब समझे, उसका समतुल्य, उसके बराबर वाला। जैसे फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन, इनका काउंटर पार्ट कौन होगा किसी भी देश में? जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का काउंटर पार्ट होगा। अमेरिका में वहाँ का राष्ट्रपति हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री का करस्पॉन्डिंग पोजीशन होल्डर होगा। उसी प्रकार से टेंस में भी होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका करस्पॉन्डिंग टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट जो है वो पास्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो आप ट्यूटोरियल देखिए वहाँ जाके। यहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है। जैसे शीला सेड, आई एम नॉट वेल टुडे, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन भी आया है, ये है प्रोनाउन, और इतना हिस्सा आपका वर्ब का है, मतलब ये एम, और यहाँ पर जो टुडे है ये आपका एक एडवर्बियल है। जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए थे और एक टेबल मैंने दिया था आपको, जो कि मैं स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो जानबूझ के मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिया जिसमें एडवर्बियल भी आ गया, एक प्रोनाउन भी आ गया। प्रोनाउन के बारे में मैंने क्या बताया, याद है आपको? मैंने बताया कि प्रोनाउन एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाते हैं कि प्रोनाउन आपको चेंज करना ही करना है अगर वो अप्लीकेबल है तो। कहाँ अप्लीकेबल होता है? नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में है तो फिर आप चेंज करोगे रूल्स के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन में तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज ही नहीं होते वो। और इनकी भी सारी बातें मैं आपको ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, एक अच्छा खासा टेबल डिज़ाइन करके अपनी तरफ से मैं आपको दे चुका हूँ। और एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग और पास्ट में है तभी यहाँ पे हम टेंस चेंज करते हैं, नहीं तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। और जब भी हम टेंस चेंज करेंगे तो सिर्फ इतना हिस्सा हम करेंगे चेंज, मतलब दिस मच ऑफ ओनली। इधर कोई भी टेंस में चेंज नहीं होता, इधर कोई सब्जेक्ट में चेंज नहीं होता, ये वैसा का वैसे ही आता है। हाँ, हम यहाँ पर कुछ चेंजेस ज़रूर करते हैं। जैसे सेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कोई तरीके होते हैं। हम सिंपल रख रहे हैं, अभी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को। आइए अब चेंज करते हैं। शीला सेड दैट, और आई है तो इसका हो जाएगा शी। क्यों हो जाएगा? उसके लिए आप प्रोनाउन वाला ट्यूटोरियल देखिए, बखूबी फुल लेंथ में कॉम्प्रहेंसिव ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है और उस पर प्रैक्टिस का अलग से ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो शीला सेड दैट सी, अब एम का यहाँ पे हो जाएगा वॉज। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया हुआ है कैसे टेंस चेंज होंगे, यानी प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा, एम का वॉज होता है, और नॉट वगैरह तो आप वैसा का वैसे ही लिखोगे, वेल भी वैसे की वैसी रहेगा, टुडे का आप कर दोगे दैट डे। ओके, क्यों हो जाएगा वो सब मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है? नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन ये ट्यूटोरियल में हमें ये सीखना है कि कहाँ टेंस चेंज नहीं होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी में से मैं एक सिचुएशन निकालता हूँ यहाँ पर, सिचुएशन 2। ये हो गई 1, ये हो गई 2। यहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसकी मैं हेडिंग डाल देता हूँ, सेम टाइम क्लॉज का जब हम इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हो कि सेम पीरियड, या आप कह सकते हो सेम सिचुएशन। मीन्स कि जब स्पीच रिपोर्टिंग हो रही हो, मतलब जब आपने कोई बात सुनी और आप जाके उसे रिपोर्ट कर रहे हो, किसी दूसरे को बता रहे हो, तो उस स्थिति में जो बात आप बताने जा रहे हो, मतलब जो रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, वो या तो सेम टाइम पीरियड को बिलोंग करती है, या सेम सिचुएशन को बिलोंग करती है, या उसे हम पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब स्पीच रिपोर्टिंग का रेलेवेंस अभी बना हुआ है, उसका संदर्भ
इंग्लिश में कहेंगे उसका रेलिवेंस अभी बना हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ही सेड टू मी आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एनुअल एग्जाम्स। अब देखें यहाँ पर ये बात मान लीजिए आपकी होती है यहाँ सितंबर में, मतलब ये बात आपकी सितंबर में हुई, ठीक है, और आप इसे अक्टूबर में किसी दूसरे को बताना चाह रहे हैं, और एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम्स मार्च में है अगले साल। तो वो जो कह रहा है कि मैं एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका जो टाइम पीरियड है मतलब मार्च तक का टाइम पीरियड है, और आप उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर सितंबर से मार्च के बीच में जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड को ये सेंटेंस बिलोंग करता है डायरेक्ट स्पीच का जो यहाँ लिखा गया है। अब इस बीच अगर आप एनुअल एग्ज़ाम से पहले अगर आप किसी को बताएंगे कि उसने मुझसे क्या कहा था, तो आप इसका टेंस कैसे चेंज कर सकते हो? यू कैन नॉट चेंज इट, क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड अभी बना हुआ है, उसका रेलेवेंस बना है, उसका संदर्भ बना हुआ है इसका। अभी एनुअल एग्ज़ाम नहीं आए हैं इसलिए सिचुएशन नहीं बदली, वो अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कहीं फंस गए और आपको लगता है कि यार यहाँ टेंस चेंज नहीं करना है, ये नंबर 2 रूल को बिलोंग करता है, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको इस तरह का सेंटेंस मिले ही सेड टू मी, तो आपको चुपचाप एम वर्किंग को वॉज वर्किंग में कन्वर्ट कर देना है। नॉर्मली आपको यही करना है, लेकिन यहाँ चूंकि मैं एक ऑप्शन आपको दे रहा हूँ टू की, इस तरह के भी सेंटेंसेस बनते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? हम इसको चेंज करेंगे इस तरह से, ही टोल्ड मी दैट ही इज़ वर्किंग। अब देखिए मैंने एम वर्किंग की जगह इज़ वर्किंग कर दिया, मतलब मैंने टेंस चेंज नहीं किया। एम वर्किंग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इसको रखा हुआ है, लेकिन आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज़ आता है, तो उतना आपको करना पड़ेगा। टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं आप सब्जेक्ट वर्ब के रिलेशन को यहाँ पे बैठा रहे हैं, और बाकी का बाकी वैसा का वैसी रहेगा फॉर द एनुअल एग्जाम्स। लेकिन आपको इस तरह का कन्वर्ट करने के लिए मिले एग्जाम में ही सेड टू मी आई एम वर्किंग, तो आप यहाँ इसको बनाएंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वर्किंग, क्योंकि यहाँ कोई भी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये सेम टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। ये तो मैंने यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कि एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ इसी कड़ी में, ही सेड बिकमिंग एन IAS इज़ माई ड्रीम। अब बताइए कि जब आप इसको रिपोर्ट करोगे और उस वक्त तक वो IAS ऑफिसर नहीं बना है, तो क्या आप इसका टेंस चेंज करोगे? नहीं कर सकते। आप यही कहोगे कि IAS बनना उसका एक ख्वाब है। हाँ, जब वो IAS बन जाएगा या उसकी उम्र पार हो जाएगी और वो फॉर्म नहीं भर सकता है, तब कहीं जाके आप यहाँ पे इज की जगह वाज लगाओगे, नहीं तो इज का इज ही बना रहेगा। तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो लिखेंगे ही सेड दैट बिकमिंग एन IAS इज, अब बताइए यहाँ पे माई रहेगा? नहीं रहेगा, यहाँ पे हम हिज कर देंगे, हिज ड्रीम। प्रोनाउन चेंज है, जाके ट्यूटोरियल देखिए अगर समझ में ना आ रहा हो कैसे मैं कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 2015 में आपसे टीचर ने क्लास में बताया, द टीचर सेड मिस्टर मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस वीडियो को बनाए जाने तक वही हैं, और जब ये वीडियो बन रहा है यानी लगभग 6 साल, यानी यहाँ पे 6 ईयर का ड्यूरेशन बीत चुका है, लेकिन वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और ये बात आप रिपोर्ट करोगे किसी दूसरे को, तो क्या कहोगे? कि आप इसका टेंस चेंज कर सकते हो? इज को वॉच कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तब वो ना हो प्राइम मिनिस्टर, तो एग्जाम्पल उतना सूट नहीं करेगा, लेकिन अभी हैं तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो 6 साल बाद भी आप यही कहोगे, द टीचर सेड दैट मिस्टर मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर हमने इज को वैसा का वैसी रख दिया, क्योंकि वो अभी भी हैं, यानी यहाँ पर वही चीज़ें लागू हो रही हैं कि वो सिचुएशन चेंज नहीं होती, वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो अभी भी हैं। अब इसमें मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, किस प्रकार से हम स्पीच रिपोर्टिंग तुरंत भी करते हैं और जहाँ पर बहुत ही कम समय बीता होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा अपने एक फ्रेंड से कि क्या वो आज टेस्ट लेने जा रहे हैं, जाओ सर से पूछ के आओ। तो वो गया और उसने पूछा, मान लीजिए उसका नाम है रोहन। रोहन सेड टू द सर, चूँकि हम सर यहाँ एक बार मेंशन कर चुके हैं तो मैं यहाँ ये नहीं लिख रहा हूँ कि सर आर यू गोइंग टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर यू गोइंग।
सेंटेंस को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए। आर यू गोइंग टू गिव टेस्ट टुडे, इंट्रोगेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन बन गया। तो टीचर ने जवाब दिया, द सर सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव टेस्ट टुडे। अब टीचर की कही बात को वो मेरे पास आता है और मुझसे बताता है, क्योंकि मैंने ही भेजा था ना। और वो क्या बात बताएगा, ये वाली बात बताएगा, द सर सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव टेस्ट टुडे। और इसको वो इनडायरेक्ट में चेंज करके बताएगा, तो कहेगा द सर सेड दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव टेस्ट टुडे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई टेंस चेंज नहीं किया, और जो प्रोनाउन है आई, इसकी जगह मैंने ही को यूज किया, क्योंकि प्रोनाउन तो आपको चेंज करना ही करना जहाँ होगा। और यहाँ पे एम नॉट गोइंग को मैंने इज़ नॉट गोइंग कर दिया, मतलब एम नॉट गोइंग को मैंने किस में कन्वर्ट किया, इज़ नॉट गोइंग, यानी मैंने टेंस चेंज नहीं किया। और यहाँ देखिए टुडे को भी मैंने टुडे ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही नियम लागू होता है, सेम पीरियड ऑफ टाइम, और हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को पास आउट कर रहे हैं, और ज़्यादा समय अभी नहीं बीता है, क्योंकि वो अभी अभी पूछ के आया है, और टेस्ट लेने का जो पीरियड है वो अभी आया नहीं है। और टुडे भी हमने वैसा का वैसे ही रहने दिया, क्योंकि उसी दिन बातचीत हो रही है, मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सेकेंड रूल भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस तरह का आपको चेंज करने के लिए मिलेगा नहीं। अगर आपको मिलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, तो आप चुपचाप पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे द सर सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव टेस्ट टुडे, तो इसका वास्तव में आप चेंज करोगे तो आप लिखोगे द सर सेड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव टेस्ट दैट डे। इस तरह से आप चेंज करोगे, मतलब नॉर्मली आपको ऐसे ही चेंज करना है, जब तक कि वहाँ पर इस तरह की बात साफ साफ ना पता चले कि सेम पीरियड ऑफ टाइम है। अब आते हैं हम तीसरे रूल की तरफ, थर्ड रूल। थर्ड रूल फैक्ट्स से रिलेटेड है। मैं एक ही टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पे, फैक्ट्स। कौन कौन से हो सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, कोई जनरल फैक्ट हो सकता है। इस पर मैं सब बात कर चुका हूँ पहले ही, जब मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल पढ़ाया था उसमें। कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि वो चीज़ें जो चेंज नहीं होंगी, वो पहले भी वैसी थी, अभी भी है, और आगे भी वैसी रहने की संभावना है, वहाँ हम चेंज नहीं करते। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कहते हैं, इज़ अ रेयर फिनोमिना। फिनोमिना मतलब यहाँ पे आश्चर्य से मतलब है कि सूर्य ग्रहण एक बहुत ही दुर्लभ घटना है जो जल्दी देखने को नहीं मिलती। अब ये चीज़ एक फैक्ट है, इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। मतलब हम इसको चेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द टीचर सेड दैट सोलर इक्लिप्स या द सोलर इक्लिप्स इज़ अ रेयर फिनोमिना। फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल होता है फिनोमिना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस लूँगा। माई मदर टोल्ड मी इन माई चाइल्डहुड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ज़रा बताइए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहावत एक सेइंग है, क्या इसमें हम वर्ड लगा सकते हैं कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी कभी हुआ करती थी अब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा प्रेजेंट में ही बनेगा, कभी इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। मैंने सेंटेंस थोड़ा बड़ा इसलिए लिया क्योंकि देखिए मेरे बचपन की बात है, और मैं कभी भी अपनी उम्र में बताऊंगा तो यही कहूँगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और देखिए मैंने यहाँ पे सेट का प्रयोग नहीं किया, मैंने यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग किया, जानबूझ के किया, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे आपको सेट यूज़ करना ही करना है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको मिल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे चेंज करता हूँ। माई मदर टोल्ड मी, अब यहाँ पे तो हमको कोई चेंज करना ही नहीं है, टोल्ड मी ऑलरेडी दिया है। इन माई चाइल्डहुड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कोई चेंज इसके टेंस में नहीं होने वाला, क्योंकि एक फैक्ट है जिसे एक्सेप्ट किया जा चुका है, एक सोशल मॉरलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी हम चेंज नहीं करेंगे। और एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पे मैं एक ऐसा एग्जांपल लेने चल रहा हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, या टू द स्टूडेंट्स की जगह मैं लिख देता हूँ,
सेड टू अस, यानी हम लोगों को बताया, हम स्टूडेंट्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रावधान है, ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट शपथ दिला के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अब अगर ये बात आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद जब भी बताएंगे, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, यही प्रोविज़न बना हुआ है, तो क्या आप यहाँ पे अपॉइंट्स की जगह अपॉइंटेड लिखेंगे? नहीं, ये वैसा का वैसे ही रहेगा। द टीचर टोल्ड अस दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आई सेड टू हिम आई एम लेफ्ट हैंडेड एंड राइट विद लेफ्ट हैंड। अब एक ट्रुथ है उसके बारे में कि वो बाएं हत्था है और बाएं हाथ से लिखता है। अब उसके बारे में जब भी आप बताओगे तो आप इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मतलब मैंने ही कहा है तो मेरी क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको चेंज करूँगा तो ऐसे करूँगा कि आई टोल्ड हिम दैट आई एम लेफ्ट हैंडेड एंड राइट विद लेफ्ट हैंड। कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, वैसा का वैसे ही है। इसी तरह से बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं जो फैक्ट से रिलेटेड हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रूल था ही ये तीसरा वाला, यानी पहला वाला जो मैंने आपको बताया था नॉर्मल, दूसरे में मैंने आपको सेम पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन से रिलेटेड, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए था। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, यहाँ आप टेंस चेंज नहीं करोगे अगर कोई फैक्ट की बात होती है विच इज़ परमानेंट और विच इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, या कोई सेइंग वगैरह हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो मैनी, अशोक वाज अ ग्रेट किंग। इसके बाद हम चौथा रूल लेते हैं, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में हो, जैसे प्रेजेंट में से, सेज, विल से, खाली से सेज ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पे हैज सेड लिखा हुआ है, इज सेइंग लिखा हुआ है, कुछ भी हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस में चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तीसरा और चौथा तो आपको कभी भूलना ही नहीं है। अगर आप इतना कुछ नहीं याद रखना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखिए, जो मैंने शुरू में आपको नॉर्मल सिचुएशन का सेंटेंस दिया था यहाँ पे, कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये जब तक पास्ट में नहीं होगी, चाहे सैड हो, चाहे टोल्ड हो, चाहे आस्ट हो, जब तक पास्ट में नहीं होगी। किस पास्ट में? सिंपल पास्ट में। यानी किसी भी हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ ना रखते हुए जब सेकंड फॉर्म आएगी, सेड सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पे टेंस चेंज करेंगे। यहाँ का तो टेंस चेंज बिल्कुल होता ही नहीं है, मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज है ये, रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होता। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, तो भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम टेंस चेंज तभी करेंगे जब यहाँ पे पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगी। वो भी टेंस चेंज कहाँ नहीं होंगे, कहाँ होंगे, वो आप अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला, द टीचर सेज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द क्लास। अब अगर हम इसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो कैन का कूड होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, मतलब पास्ट में नहीं है, बस समझ लीजिए पास्ट में होगी तभी यहाँ चेंजेस होंगे, पास्ट नहीं तो नहीं करेंगे। अब इसका हम बनाएंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट, तो कैसे बनाएंगे? द टीचर सेज, इसका टेंस तो वैसे भी चेंज नहीं होता। अब चूंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट में नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, टेंस चेंज नहीं होगा। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है से फ्यूचर में होती तो टेंस चेंज नहीं होता। क्योंकि ये टेंस चेंज ना हो इसी से रिलेटेड वीडियो, इसलिए बार बार मैं लिखता नहीं हूँ नो टेंस चेंज। द टीचर सेज, अब यहाँ पे यू है तो यू तो हम चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोनाउन तो चेंज हो ही जाता है। अब टीचर ने किससे कहा नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि हमसे कहा, हम स्टूडेंट से कहा। वैसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो आप यहाँ पे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन ले सकते हैं। द टीचर सेज वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द क्लास। अब यहाँ पे भी मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई टीचर क्लास में स्टूडेंट से कह रहा है, नहीं तो यहाँ पे मैं मी लिख सकता हूँ, हिम लिख सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने प्रोनाउन वाले में बताई हुई। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अक्सर न्यूज़ रिपोर्टिंग में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं
जहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म में होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि न्यूज़ में रिपोर्टिंग हो रही है कि द गवर्नमेंट सेज इट विल डू एवरीथिंग टू सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगी सरकार। अब इसको हम चेंज करेंगे। वैसे तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे वैसा का वैसी रहेगा। तो न्यूज़ रिपोर्टिंग में अक्सर, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मैनी से, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मतलब मैनी पीपल से दिस। और मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको आप खुद ही चेंज करिए। गवर्नमेंट सेज मैनी से ही हैज़ टू फेसेस, दोगले चेहरे का व्यक्ति है, दिखता कुछ और है और मन में कुछ और है, लेकिन नॉर्मली लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। एक द टीचर विल से, एक फ्यूचर के ले लेते हैं। द टीचर विल से 75% अटेंडेंस इज नेसेसरी टू सिट इन द एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। जब हम इसको बनाएंगे तो यही कहेंगे द टीचर विल से 75% अटेंडेंस इज़ नेसेसरी टू सिट, कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए आपको। पांचवा रूल, इस रूल के बारे में शायद आप ना जानते होंगे। ये रूल पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट टेंस। दो, एक तो है आपका सिंपल पास्ट और एक है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। और नियम यह है कि दो कार्य एक साथ होने की बात हो तो टेंस में चेंज नहीं करते। बदलाव, हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी लिखें, बदलाव नहीं करते। एक नॉर्मल पहचान मैंने बताई दो कार्य। एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट, कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल देता हूँ। रीना सेड, रीना एक मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। शी वॉज सच अ नाइस गर्ल विद अ प्योर हार्ट, इसलिए मैं अभी तक इसे भूला नहीं हूँ। तो रीना सेड आई वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब इसमें दो काम हो रहे हैं और दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, मतलब वो जा भी रही है और उसी समय पानी बरस गया। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसको आप ऐसे बनाएंगे, रीना सेड दैट शी, ये प्रोनाउन चेंज होगा, शी वॉज गोइंग टू स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन। कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज किया हमने, क्योंकि प्रोनाउन तो भैया बदलता ही बदलता है अगर वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में हो, रूल्स के हिसाब से। एक और एग्जांपल देते हैं। इसमें पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं पास्ट का। यहाँ मैं एक दूसरा नाम ले लेता हूँ, पूनम। सेड माई सिस्टर प्लेड वाइल आई वॉज बिजी इन स्टडीज़। मेरी बहन खेल रही थी जब मैं स्टडीज़ में बिजी था। इसमें भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, पूनम सेड दैट हर सिस्टर, प्रोनाउन मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे माई की जगह हर सिस्टर प्लेड वाइल शी वॉज, यहाँ पे पूनम की जगह यहाँ पे शी हो गया, शी वॉज बिजी इन हर स्टडीज़, यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं दिया, इन स्टडीज़। तो ये 5 रूल। एक छठा रूल भी दे दूँ क्या? 6, एनी इमेजिन्ड कंडीशन, मतलब कोई भी आपकी इमेजिनेशन से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। ही सेड आई विल बाई ए कार वन डे एंड इट इज़ माई ड्रीम। तो इसको भी हम चेंज करेंगे तो ऐसा का वैसी रहेगा, ही सेड दैट ही वुड बाय अ कार, आप यहाँ विल भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बाई ए कार वन डे एंड इट इज़ हिज ड्रीम। तो कोई भी इमेजिन कंडीशन हो तो वहाँ पर हम भी चेंज नहीं करते टेंस। यहाँ देखिए मैंने चेंज नहीं किया। हाँ, प्रोनाउन ज़रूर चेंज हो जाता है जब होना होता है,
तो ये कुछ 5-6 रूल्स मैंने आपको बताए, आपके सामने एग्जांपल दे के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। अगला ट्यूटोरियल पर तुरंत पहुँच जाइए, क्योंकि उस ट्यूटोरियल से, यानी कि 6th पार्ट, ये जो नरेशन की सीरीज़ है, वहाँ से हम लोगों ने सीखना है जो 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, उन सब पे एक ट्यूटोरियल बेस्ड होगा। एंड देन आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस वी गोइंग टू डू। और हाँ, वेबसाइट पे विजिट करो ना, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस मटेरियल दिया हुआ है, प्रैक्टिस करो। तब चलने का समय है। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।